जैसा कि अब हम आगे बताएंगे आपको कि क्या है स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल। अब इसमें हमने बल को कैसे उत्पन्न होता है, बल क्या चीजें होती है इसमें, देखिए पहले क्या है, ये हमारे क्या है, पहले कॉइल लगा हुआ है, इसको हमने कॉइल बनाया। फिर इसके बाद ये जो आपको डाट डाट दिख रहे हैं, क्या है, चुंबकीय फ्लक्स है। ये चुंबकीय रेखाएं आपकी चुंबकीय फ्लक्स है, चुंबक को कैसे काट रहा है और ये फ्लक्स में कैसे उत्पन्न होता है, ठीक है, कॉइल में कैसे उत्पन्न होता है। ये देखिए क्या है, रियोस्टेट है, और ये क्या है, यहाँ से हम प्लस माइनस का सप्लाई देंगे, ठीक है। और इसका ये क्या है, देखिए अब इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि है क्या, ठीक है। देखिए क्या है कि जब किसी कॉइल में धारा गुजरती है, तो पहले आप देखिए जब किसी भी कॉइल में हमने क्या किया, प्लस और माइनस दिया। अब यहाँ से क्या हुआ, धारा को हमने गुजर दिया। अब धारा हमारा जब गुजरना स्टार्ट होती है, तब उसके आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। मतलब क्या होता है, इसके आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो ये आपको भी पता है, हमें भी पता है कि जब इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो इसमें जो भी पास में आयरन की जो भी चीजें होंगी या फिर जो भी चीजें लोहे जो मैग्नेट से आकर्षित होती हैं, वो सीधे क्या होंगी, इसके प्रभाव में आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो यही चीजें आपको इसमें बता रहे हैं, क्या है इसमें कि धारा में परिवर्तित हो जाए तो चुंबकीय फ्लक्स की दिशा में भी परिवर्तन है। जब इसमें धारा में परिवर्तन होता है, धारा में जैसे ही हम परिवर्तन करेंगे तो चुंबकीय फ्लक्स में भी हमारा क्या हो जाएगा, परिवर्तन है। जब चुंबकीय फ्लक्स में हमारा परिवर्तन हो जाता है, इस प्रकार की चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं कॉइल के टर्नों को काटेंगी। जब हमारा परिवर्तन हो जाता है तब क्या होता है, कॉइल के परिवर्तनों के क्या करती है, काटना स्टार्ट करते हैं। जब कॉइल के परिवर्तन वो करेंगे, क्या करेंगे, रेखाएं टर्नों को क्या करती हैं, काट देते हैं, काटेंगे, जिसमें फैराडे के नियमानुसार विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। अब क्या होता है, जैसे ही इसको काटना स्टार्ट करेंगे तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे अब क्या होता है, देखिए उत्पन्न हो जाता है, जो कि स्वप्रेरित और विद्युत वाहक बल कहलाता है। अब जब क्या होता है, जब ऐसे काट करके जब उत्पन्न होता है तो स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल कहला जाता है, कि जैसे वो क्या हुआ, अपने आप से खुद से उत्पन्न हो। अब इसका प्रतिपादन के लिए देखिए सूत्र है E बराबर माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। ई क्या है हमारा, ये देखिए हमारा क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, जो प्रेरित करके इसको विद्युत वाहक बल मिल रहा है। उसके बाद हमारा क्या है, यल हमारा क्या है, स्वप्रेरण है। यह क्या होता है, स्वप्रेरण का कार्य करता है। अब डी आई क्या है, यह धारा है, और डी टी क्या है, यह समय है, ठीक है। और भी मैं आपको बताता हूं अगला। अब इसके बाद दूसरा क्या है, अन्योन प्रेरित विद्युत वाहक बल। अब अन्योन प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या है, अब इसके बारे में देखिए मैं थोड़ा सा बता रहा हूं आपको। अन्योन प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या है, देखिए जब दो कॉइल ए एवं बी समान कोर पर वेस्टिंग की जाती हैं और एक प्रत्यावर्ती धारा कॉइल ए से गुजरती है, तब क्या होती है, कॉइल ए प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है एवं कॉइल बी में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे अन्योन प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, ठीक है। मैं आपका इसका फिगर बना के दिखाता हूँ क्या होता है। ये देखिए, अब इसमें हमने कर लिया इसको, ठीक, इसमें हमने इसको किया, ये बना लिया हमने। ये बनाने के बाद इसमें हम क्या करेंगे, कॉइल करेंगे। ये हो गया हमारा एक कॉइल हो गया हमारा कॉइल में, और एक क्या हो गया, ये क्या है, ए है, कॉइल ए और कॉइल बी है। ये क्या है, कॉइल ए और एक कॉइल बी। जब इसमें हमने क्या किया, करंट प्रतिपादित किया, ठीक है। जब करंट प्रतिपादित किया तब क्या हुआ कि यह क्या हुआ, अपने आप जैसे ही इसमें हमने किया और करंट दिया और उसमें दिया, तो क्या हो गया, अपना क्या हो गया, तुरंत क्या हुआ, एलिमिनेटेड कोर है। अभी इसमें क्या हुआ, एलिमिनेटेड कोर है, और इसमें क्या हो गया कि ये तुरंत क्या हो गया, गुजरती है ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, जब ये गुजर जाती है, जब गुजरती है प्रत्यावर्ती धारा, तो इसमें क्या होता है, एक फ्लक्स उत्पन्न होता है। जब फ्लक्स उत्पन्न होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, फ्लक्स उत्पन्न होता है, इसमें क्या होगा, मैग्नेट हो जाएगा। मैग्नेट होने के कारण ये क्या होता है, ऑपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके प्रतिपादन के लिए सूत्र क्या है, सेम वही सूत्र है, ई बराबर माइनस एम डी आई अपन डी टी हो गया। अब ये क्या है, ये हमारा क्या है, इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल है, ठीक है। प्रेरित विद्युत वाहक बल यम क्या है, अन्योन प्रेरण, और डी आई आप समझ रहे हैं, धारा है, डी टी क्या है, हमारा समय। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी से मेरी एक गुजारिश है कि आप सभी लोग आईटीआई को हल्के में मत लीजिए, नहीं
तो अगर आपको, जैसे अभी आपको लग रहा है कि हम 2025 में हैं, 2025 और 26 आपका सेशन चल रहा है, चलिए इस मैं आईटीआई तो पास हो जाऊंगा। मान लीजिए आप 2025 में पास नहीं हो गए, 2026 में आप पास होते हैं, तो सेकेंड ईयर आपका 2026 में होना चाहिए, लेकिन आप फर्स्ट ईयर पास नहीं हो तो 2026 में आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट ईयर। अगर 2027 में कोई वैकेंसी आ जाती है आईटीआई पे, कि आप सोचेंगे कि आईटीआई पे मेरी वैकेंसी आ गई, अगर मैं किया रहता तो हो पाता। तो इसलिए आप अपने समय को नष्ट ना करें, बर्बाद ना करें, आप किसी तरह चाहे ऑनलाइन पढ़िए, चाहे आप जाकर के अपने क्लासरूम में पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर। आईटीआई को इतने हल्के मत लीजिए। कई लोग बोलते हैं, कई लोगों से सुनने को मिलता है कि नहीं आईटीआई क्या होता है, आईटीआई तो बहुत हल्का है यार, हम नहीं जाएंगे, चले जाएंगे पेपर के टाइम में पास हो जाएंगे, मेरे सब्जेक्ट। तो अब ऐसा जमाना नहीं रहा है। अब आईटीआई का पेपर भी क्या होता है, सीबीटी होता है, सीबीटी टेस्ट होता है, जिसमें आपको जहां से आपका मेन ब्रांच रहेगा वहां पे आपको जाकर पेपर देना है। वहां पे पेपर देने के बाद आपका रिजल्ट आएगा 1 महीने 15 दिन में, तब उस टाइम आपको पता चलेगा कि आपने कितना पढ़ा था, कितना नहीं पढ़ा था। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आईटीआई में देखिए दो चीजें हैं। अगर आप रेगुलर क्लास नहीं करेंगे, 85% तक अगर आपका नहीं है अटेंडेंस, तो आपको एडमिट कार्ड अलाउ नहीं होगा। क्या होगा, एडमिट कार्ड अलाउ नहीं होगा। जब एडमिट कार्ड अलाउ नहीं होगा तो आप पेपर नहीं देंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर 85% आपका अटेंडेंस नहीं है तो आप स्कॉलरशिप के लिए भी नहीं आप कर पाओगे, स्कॉलरशिप के लिए भी आप वेरीफाई नहीं कर पाओगे। और तीसरी बात यह है कि अगर आप क्लासेस में इतनी टाइम्स नहीं आते हो तो आपको आईटीआई में क्या पढ़ाया गया, क्या नहीं पढ़ाया गया, क्या चीजें होती है आईटीआई, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप सिर्फ क्या करोगे, जब जब एग्जाम नजदीक आएगा तो आप क्या करेंगे, खोजना स्टार्ट करेंगे कि अरे मैं यूट्यूब पे खोज लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, इस सर का पढ़ लूं, उस सर का पढ़ लूं, ये कर लूं। नहीं हो पाएगा। अगर आपको पास होना है, अच्छा नंबर लाना है, तो आप इसमें जाकर के अपने अपने आईटीआई में जाकर क्लास कीजिए, पढ़िए, और वहां पे कुछ न कुछ आपको सीखने को ही मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि देखिए क्या होता है, 250 नंबर का क्या होता है, सेशनल मार्क होता है। ठीक है, सेशनल मार्क्स होता है। जब सेशनल मार्क्स ही आप नहीं सही से कर पाओगे, ठीक है, सेशनल मार्क ही जब आप सही से नहीं कर पाओगे तो क्या, अगर आप क्लास ही नहीं जाओगे, इतने दिन क्लास ही नहीं जाओगे, पास मार्किंग कोई दे देगा टीचर 170, 180 या 190, बहुत करेंगे 200 तक दे देंगे। जब आप क्लास में नहीं जाओगे तो क्या करेंगे, अपने ऊपर तो सब लेंगे नहीं। जब आप क्लास में आओगे बाबू, तभी तो आपको ये पता चलेगा ना कि आईटीआई क्या होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्या होता है, इलेक्ट्रीशियन क्या होता है, फिटर क्या होता है, सेफ्टी क्या होता है, कौन कौन से चैप्टर होते हैं, तभी तो उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो इसलिए आप जहां भी हो, जैसे भी हो, आप अपने आईटीआई में जाने की कोशिश करिए, ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए, और आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। मैं बस आपको इतना ही कहना चाहूंगा। धन्यवाद। आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ज्यादा से ज्यादा अगर आपके दोस्त हैं कोई भी हो, आप उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।